तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोहनजोदारो पर। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मोहनजोदारो सभ्यता का दरअसल में हुआ क्या, या ये सभ्यता चली कहाँ गई, क्यों विलुप्त हो गई ये सभ्यता। ठीक, तो आज हम लोगों को जो वीडियो है हमारा वो मोहनजोदारो के ऊपर है। आपके सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। तो स्वागत है आपका हंसवाहिनी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं मोहनजोदारो। ठीक, तो मोहनजोदारो जो इसके बारे में सबसे पहले जानकारी मिली वो 1922 में मिली, और 1922 में ही मोहनजोदारो की खुदाई शुरू करी गई राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसका काम को शुरू किया गया। वर्तमान समय में यानी आज ये मोहनजोदारो है कहां, तो वर्तमान समय में ये मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। और ये सभ्यता दरअसल में थी कहां, तो ये पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में थी। ठीक, मोहनजोदारो इसको नखलिस्तान भी बोलते हैं। नखलिस्तान यानी मृतकों का टीला, सिंधु का बाग भी बोलते हैं। और वर्तमान में सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर खोजे गए हैं उन नगरों में सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदारो सबसे बड़ा नगर था। इस नगर की एक विशेषता और थी कि इसमें जो नगर की स्थापना की गई थी उसमें प्रवेश के लिए 2 द्वार उपलब्ध थे, एक उत्तर की ओर से और एक दक्षिण की ओर से। अब जब मोहनजोदारो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसको खोदा जा रहा था या यहाँ पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण चल रहा था, तो यहां से कुछ साक्ष्य यानी कुछ एविडेंस भी हमको मिलती हैं जिससे हमें यह पता चलेगा कि मोहनजोदारो में आखिर क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साक्ष्य के रूप में। तो हमें यहां से कुछ खिलौने मिले हैं जिसमें घोड़ा है, बैल है और बंदर है, और एक चमकते हुए बंदर की आकृति यानी एक चित्र मिला है, चमकते हुए बंदर का चित्र, यानी चमक धमक वाले कलर्स इस समय इस्तेमाल किए जाने लग गए थे। धातु की अगर बात करें तो तांबे का कुत्ता मिला है, तांबे की एक आरी मिली है, और तांबे की ही एक हेयर पेन भी यहां से प्राप्त हुई है। फ्योंस की बनी हुई गिलहरी मिली है, मोहर मिली है जिस पर नाव का चित्र बना है, और एक मोहर पे कुवड़ वाला बैल बना हुआ है। ठीक, पशुपति या शिव की मूर्ति मिली है, चांदी की एक थाली भी मिली है। तो धातु देखिए यहां एक तांबा हो गया, एक चांदी हो गई, दो धातुएं याद रखिए। हवन कुंड मिले हैं, और पुरोहित आवास के यानी कि जो हवन से संबंधित थे या जो हवन उवन के कामों को करा करते थे पुरोहित कहलाते हैं, तो पुरोहित आवास के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके अतिरिक्त 21 शव प्राप्त हुए हैं, और शव मिले हैं मगर कब्र नहीं मिली है, यानी ऐसे शव मिले हैं जो दफन नहीं किए गए थे मगर शव के रूप में परिवर्तित हो गए थे। ठीक, तो कब्र नहीं मिली है मगर शव मिले हैं, संख्या 21 है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और यहां की जो मुद्रा थी उनमें कुछ मुद्राओं में स्वास्तिक यानी सतिये का चिन्ह बना हुआ है। गेहूं, कपास, सरसों, जौ और चने की खेती के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। यहां की यानी मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यहाँ के स्नानागार और यहाँ के अन्नागार थे। कौन थे? यहाँ के स्नानागार और अन्नागार थे। महाविद्यालय भवन मिला है, सूती कपड़ा मिला है, यानी कपास की खेती भी हो रही है। यहां से देखिए ये कपास है, ये सूती कपड़ा मिल गया। उसके अलावा कपड़ा रंगाई के कुछ कारखाने भी पुरातत्व विभाग वालों का मानना है कि ये स्थान जो थे ये कपड़ा रंगाई के लिए महत्वपूर्ण थे। सीप निर्मित पैमाना मिला है, पैमाना यानी कि स्केल कह सकते हैं हम उसको। इसका मतलब ये लोग कुछ काम कर लिया करते थे जोड़ घटाने का या
पैमाना या नाप तोल के ये लोग काम किया करते थे, तो थोड़े शिक्षित भी रहे होंगे। तो सीप से निर्मित पैमाना मिला है, घुटने के बल चलते हुए बच्चे की मूर्ति मिली है, और जो बर्तन एक मिला है जिस पर नाव का चित्र है, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है, और इस मूर्ति की ऊंचाई यानी हाइट लगभग 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर हम एक बार कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं कि कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक या ये जितने भी एविडेंस है, एविडेंस से देखिए एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक, तो एविडेंस जितनी भी है या साक्ष्य जितने भी हैं आपको पता होने चाहिए कि कौन सा साक्ष्य कहां से मिला है। जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है, बर्तन पर नाव का चित्र कहां से मिला है, ठीक, सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से मिला है, ये सारे ही क्वेश्चन। अब देखिए ये वर्तमान में क्योंकि पाकिस्तान के सिंध के लड़काना प्रांत में है, तो यहां पर थोड़ा सा समस्या इस स्थान के मेंटेनेंस को लेकर आई, यानी कि यहां पर इस स्थान का उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा गया। इस सभ्यता के अगर समाप्त होने की हम बात करें कि ये सभ्यता दरअसल में समाप्त कैसे हुई, तो इसके विषय में अभी पुरातत्व विभाग के पास कोई महत्वपूर्ण अंदाजे नहीं है, केवल अंदाजों पे बात हो रही है। कुछ इतिहासकारों का या कुछ पुरातत्व वालों का ये मानना है कि ये सभ्यता या तो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा समाप्त कर दी गई या सिंधु नदी में आई बाढ़ के द्वारा समाप्त कर दी गई, मगर ये सारी चीजें अभी भी प्रश्न चिन्ह के नियंत्रण में ही है। मगर हाँ, 1922 के बाद की, यानी जब इस सभ्यता को निकाल लिया गया, ठीक, उसके बाद यहां जो सभ्यता अब 1922 से जो ये सभ्यता समाप्त होनी शुरू हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की कमी के कारण होनी शुरू हुई है। ठीक, इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल करा गया, और विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के बाद भी इस स्थान के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, तो यहां से ये सारे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के अलावा कुछ और नई चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई, थोड़ा सा व्यूज कम आ रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।